Hi Aquarius, how are you? Welcome to Tarot. This is your weekly tarot cards reading, weekly tarot cards predictions. First week of August, your love life, relationship, your career and your health. आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं? सेहत, करियर, लव लाइफ, ओवरऑल क्या एनर्जीज बनने वाली हैं? क्या कुछ अच्छा होने वाला है? क्या कुछ बेहतर होने वाला है? और कौन लोग आपके ट्रस्ट के काबिल रहने वाले हैं? किन से दूरी बना करके चलना पड़ेगा? जो भी चीज़ें होने वाली हैं हम चेक कर लेंगे इस टैरो कार्ड रीडिंग में। और वीडियो पसंद आए तो लाइक लाजमी कर लेना है आपने, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लेना है। अपने लिए कुछ भी जानना चाहें, चाहे लव लाइफ है, करियर, आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। और मेरे व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी अगर लव रीडिंग वॉच करना चाहते हैं वीकली, तो आप मेरे सेकंड चैनल पर वॉच कर सकते हैं। टैरो व्लॉग्स 7 के नेम से चैनल है, ठीक है। तो वहाँ पर यानी कि अगस्त के फर्स्ट वीक की लव टैरो कार्ड रीडिंग अपलोड हो चुकी है, तो चाहें तो वॉच कर सकते हैं जैसा आपको बेहतर लगे। यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, देन यू हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पैशन और यानी कि विल पावर, स्ट्रेंथ, हाँ टावर मोमेंट है, यू हैव स्ट्रेंथ, थ्री ऑफ कप्स एंड यू हैव स्टार्स एंड यहाँ पर है थ्री ऑफ वॉन्ड्स। सो वॉन्ड्स के कार्ड ज़्यादा हैं, तो आप मुझे यहाँ पे एक्शन मोड में नज़र आ रहे हो, स्टेप्स लेना चाहते हो और लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो। यानी कि एक जज्बा है कोई काम को करने का, कोई चीज़ है जो लाइफ में न्यू स्टार्ट करने का, बहुत ही खूबसूरत से एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ने वाले हो, बट थोड़ी सी जल्दबाजी में आप मुझे नज़र आ रहे हो। मे बी ये है कि टाइम जो है काफ़ी वेस्ट हो चुका है, सो अब मुझे देर नहीं करनी, मुझे फास्टली अपनी लाइफ को आगे यानी कि लेकर के चलना है। देखो, जितना मर्ज़ी स्ट्रेंथ आपके पास मौजूद है, आपके पास विल पावर मौजूद है, बट किसी भी काम में जल्दबाजी करना या फिर एक गलत पर्सन के ऊपर ट्रस्ट करना आपको आपकी लाइफ में बहुत पीछे कर सकता है, ठीक है। आपने जितनी एफ़र्ट्स की हैं, जिस काम के लिए आपने स्ट्रगल की है, मेहनत की है, अगर आप उसी में कामयाब नहीं हो रहे हो, ठीक है, या जिन लोगों के ऊपर आप ट्रस्ट कर रहे हो वो आपके भरोसे के लायक नहीं है, वो आगे जा कर के आपको डिश कर सकते हैं, तो आपको इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। लाइफ जैसी भी जा रही है ना, अच्छी जा रही है। अगर आप सोच रहे हो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा या फिर बहुत स्लो प्रोग्रेस है, मुझे कुछ नया स्टार्ट करना चाहिए, कोई रिस्क लेना चाहिए, लाइफ में कुछ हट के काम करना चाहिए, सो ये टाइम तो बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है, ठीक है। किसी भी न्यू स्टेप को लेने के लिए, कोई नया डिसीजन लेने के लिए, कोई नया काम स्टार्ट करने के लिए, यहाँ तक कि किसी नए यानी कि पर्सन के ऊपर ट्रस्ट करने के लिए भी। ये ऐसे है जैसे अपनी लाइफ को ख़राब कर लेना, एंड इसका रिज़ल्ट आपको अभी नहीं पता चलेगा, इन दी लॉन्ग टर्म पता चलेगा, और तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होगी, तब चीज़ें सही नहीं हो सकती। यहाँ पे टावर मोमेंट है एंड यू हैव स्टार। तो देखिए, जहाँ पर एक तरफ नेगेटिविटी है, वहाँ पर दूसरी तरफ कितनी ज़्यादा पॉजिटिविटी है। विश कार्ड है, कोई विश पूरी होने वाली है, कोई दुआ है, कोई यानी कि आपकी मैनिफेस्टेशन है जो कि पूरी हो रही है, जो आप दिल से चाह रहे हो वो आपको मिलने वाला है। पर इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप मैनिफेस्ट करो, आप उन चीज़ों को ट्रैक करो। अगर आप ये सोचते हो कि बिना कोई विश करे या फिर कोई दुआ के मुझे सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हो लाइफ में, तो सबसे पहले उसके लिए सोचो, फिर उसके लिए स्टेप लो। अगर टाइम सही है तो, टाइम सही नहीं है या लगता है कि कोई रिस्क है, तो फ़िलहाल रुक जाना चाहिए, ये अच्छा नहीं रहेगा नई नई चीज़ों में, नए कामों में हाथ डालने का। अगर रिलेशनशिप की मैं बात करूँ ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि रिकन्सिलेशन भी पॉसिबल है, रियूनियन पॉसिबल है, क्योंकि पास्ट से कोई पर्सन वापस आ रहा है, ठीक है। ये वो पर्सन है जिससे आप डीअटैच हो, नो कांटेक्ट में हो, कम्युनिकेशंस काफ़ी टाइम से हो नहीं पाए, आप उसे देख नहीं पाए, मिल नहीं पाए, आपको नहीं पता उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, बट अगर आपकी विश है कि वो वापस आए तो ऐसा फिर होगा। इस वीक में ऐसी एनर्जीज बनेंगी, रिकन्सिलेशन, रियूनियन, साथ ही साथ कुछ लोगों के लिए शादी के चांसेस भी बन सकते हैं, ठीक है। या तो इंगेजमेंट है या फिर शादी, या फिर ऐसा है कि घर में सेलिब्रेशन का माहौल बनने वाला है और फैमिली मेम्बर्स के साथ काफ़ी क्वालिटी टाइम आप स्पेंड करने वाले हो, काफ़ी खुश नज़र आ रहे हो इस हफ्ते के मिड में। स्टार्टिंग के जो डेज़ हैं यहाँ पर तो थोड़ी बहुत नेगेटिविटी है, क्योंकि यहाँ पे टावर मोमेंट है। अचानक से सूरत हाल जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल में भी चली जाए और समझ में ना आए कि क्या हो रहा है और क्या करना चाहिए। तो कोई चीज़ है जिससे बहुत प्यार करते हो वो दूर हो सकती है, ऐसा ना हो, मैं ऐसा चाहती हूँ, बट ऐसा हो भी सकता है। या फिर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने वाले हो, या फिर जो काम करते हो जैसे कि जॉब है, बिजनेस है, कुछ भी अचानक से ख़त्म हो रहा है, या रिलेशनशिप में ऑलरेडी जो लोग हैं उनका डी अटैचमेंट
या फिर कम्युनिकेशन अचानक से ख़त्म हो सकता है, बट ये शॉर्ट टाइम के लिए होगा। जितना जल्दी में ये चीज़ें हो रही हैं उतनी जल्दी ख़त्म हो जाएंगी, तो इस चीज़ के लिए आपने परेशान नहीं होना। बाकी जो भी चीज़ें आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब है ना, जिन्हें आप बहुत प्यार करते हो, सो उनको बहुत ज़्यादा संभाल के केयर करके रखिएगा और फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखिएगा, ठीक है। अपनी सेहत का भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा। साथ ही साथ यहाँ पर जहाँ एक साइड पे आपकी विश पूरी हो रही है ना, दूसरी साइड पे ये है कि पास्ट से कोई फ्रेंड है या कोई जानने वाला दोस्त रिश्तेदार जिससे काफ़ी टाइम से मिल नहीं पाए, हो सकता है कि वो आपको मिलने आने वाला है। हो सकता है फ़ेस टू फेस कन्वर्सेशंस हो जाएं, बातचीत हो जाए, आप उन्हें मिलने वाले हो या वो आपको आकर के मिलने वाले हैं। पर जो भी है ना, यहाँ पे मीटअप्स होने वाले हैं और मुझे आप काफ़ी खुश नज़र आ रहे हो इस हफ़्ते के लास्ट के डेज़ में। और साथ ही साथ कोशिश करें कि बार बार ना पीछे मुड़ कर के ना देखें, पास्ट वाली साइड पे फ्यूचर की तरफ फोकस करें। और अगर आप वेट कर रहे हो कि रिज़ल्ट्स कब मिलने वाले हैं, जिन चीज़ों के लिए, जिन कामों के लिए आपने इतना मेहनत किया, स्ट्रगल किया है, तो बहुत जल्दी रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। बट अगर कि यहाँ पर बात की जाए आपके दोस्त रिश्तेदार या जिनके ऊपर आप ज़्यादा ट्रस्ट करते हो, ठीक है, सो वो लोग आपको हेल्प कर सकते हैं। बट अगर कि न्यू पर्सन्स की बात की जाए, नए लोगों की, अगर जैसे कि आपके पास कोई प्रपोज़ल आ रहा है, आपके पास लव की ऑफ़र आ रही है, तो फ़िलहाल आपको उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। यानी कि लव लाइफ में हो, करियर वाली साइड पे हो, किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं लेना, किसी न्यू पर्सन के ऊपर आपने ट्रस्ट नहीं करना। लॉन्ग टर्म के लिए देखा जाए तो एनर्जीज बाद में देखेंगे कि नेक्स्ट वीक कैसी हैं, बट अभी के लिए ये चीज़ अच्छी नहीं रहेगी। बाकी मदर वाली साइड से काफ़ी सपोर्ट रहेगा, बड़ी बहन है तो वो सपोर्ट करने वाली हैं। और वर्क साइड पे अगर कहीं कोई लेडी है जो आपसे एज में बड़ी है, उनका ज़ोडिएक साइन एराइज़ है, लियो है या फिर सजिटेरियस है, तो उनके सजेशंस, उनकी गाइडेंस आपके लिए बहुत ज़्यादा काम की हो सकती है। बस छोटी छोटी बात पे झगड़ा नहीं करना, फाइट नहीं करनी और जल्दबाजी नहीं करनी, ठीक है। अगर गुस्सा कर रहे हैं ना, तो वो गुस्सा आपके ही लिए ही बेकार साबित होगा, यानी कि आपके हक़ में ही अच्छा नहीं होगा और आप ही उस वजह से कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे लाइफ में फंस सकते हो। पैसे की सिचुएशन अगर के देखी जाए ना, तो कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं अचानक से। जो भी सूरत हाल बन रही है, अफरा तफरी है, ये जो भी है, जैसे भी है, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है। सो वहाँ पर पैसे की जो सूरत हाल है काफ़ी डिस्टर्ब हो रही है। सो ख्याल कीजिएगा कि आने वाले टाइम के लिए आपके पास जो है पैसे सेफ़ हैं या फिर नहीं है। अचानक से ऐसा ना हो लगा लो और फिर जो है इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम आए, ऐसा ना हो, आई होप। बट अगर हो तो आपके पास कुछ सेविंग्स होनी चाहिए उस टाइम से, यानी कि बाहर निकलने के लिए। सो कोशिश करें अगर कि कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, ठीक है, तो उनको लॉन्ग टर्म में लिए यानी कि देखिएगा लॉन्ग टर्म में, और फ़िलहाल उसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं लीजिएगा, कोई स्टेप नहीं लीजिएगा। चीज़ों को डिले में रखें और सही वक्त का जो है वो इंतज़ार करें। लव लाइफ के लिए मैंने आपको बता दिया। बाकी अगर आपको डिटेल में इसके ऊपर रीडिंग चाहिए वीकली, सो आप मेरे सेकंड चैनल पे वॉच कर सकते हैं। टेरो व्लॉग 7 के नेम से चैनल है। सो अगस्त के फर्स्ट वीक की भी अपलोड हो चुकी हैं, तो उसे लास्ट में वॉच कर लीजिएगा। और रही बात अगस्त की मंथली लव टेरो कार्ड रीडिंग की, तो वो आपको बहुत जल्द इसी चैनल पे अपलोड मिल जाएंगी। बाकी अपने बारे में कुछ भी जानना चाहें, लव लाइफ है, करियर है, कोई भी क्वेश्चन है पर्सनल, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। और मेरे व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। बाकी अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखें, ठीक है, और मुझे अपनी दुआ में लाजमी याद रखें। चैनल को बहुत सारा सपोर्ट करें और रीडिंग्स जो हैं वो इंशाल्लाह अब रेगुलर ही मैं पोस्ट किया करूँगी। और कोशिश कीजिए कि अच्छे से काम हो पाए, पर पीछे जो वीडियोस मिस हो चुकी हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा माजरत, ठीक है। चैनल के साथ बने रहिएगा, आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो क्या करना है, आपने सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है और इस पे अगर के न्यू है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में लाजमी याद रखें। टेक केयर, बाय बाय।